क्या आपने कभी गौर किया है कि 21वीं सदी के चमकते, गरजते और विकसित होते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कड़वी पहचान क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या डिजिटल पेमेंट की रसीद नहीं है, वो है कतार। हम विश्व गुरु बने या ना बने, ये आंकड़ों की बाजीगरी और टीवी डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बहस नहीं है कि हम एक लाइन प्रधान देश बन चुके हैं। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद शायद अब मत पेटी से ज्यादा राशन की दुकान, रेलवे काउंटर और अस्पताल की पर्ची वाली लाइनों पर टिकी है। स्कूल के दाखिले से लेकर कॉलेज की फीस तक, अस्पताल के बेड से लेकर रेलवे स्टेशन के टिकट तक और बस स्टैंड की भीड़ से लेकर शमशान की आखिरी लकड़ी तक, एक हिंदुस्तानी का पूरा जीवन चक्र इन कतारों से होकर ही गुजरता है। सरकार का एक फैसला नोटबंदी बनकर आता है तो पूरा देश रातों रात कतार में खड़ा हो जाता है। दुनिया में कोई अदृश्य वायरस कोविड बनकर आता है तो हम ऑक्सीजन और दवाइयों की कतार में लग जाते हैं। त्रासदी देखिए कि आज जब 7 समंदर पार ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें टकरा रही हैं तो हिंदुस्तान का आम आदमी एक बार फिर उसी चिर परिचित कतार में खड़ा हो गया है। इस बार हाथ में बैंक की पासबुक नहीं है, बल्कि कंधे पर 14 किलो का खाली गैस सिलेंडर है। एक ऐसी विडंबना है कि जिस देश के हाथ में दुनिया को मुट्ठी में करने वाला 5G स्मार्टफोन है, उसी देश का गरीब और मध्यम वर्ग आज तपती दोपहरिया में सिलेंडर के ऊपर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा डिजिटल इंडिया है जहां गैस की बुकिंग तो मोबाइल पर 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए हफ्तों का इंतजार सड़कों पर करना पड़ता है। क्या उज्ज्वला से, धुएं से मुक्ति का सपना यही था कि मध्यम वर्ग की इज्जत सिलेंडर के नाम पर सड़कों पर नीलाम हो? और इस मंजर को और गहराई से समझिए। इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई में मिसाइलें तेल अवीव में गिर रही थी, लेकिन क्या आपको अंदाजा था कि उसका असली धमाका हमारे और आपके रसोई घर में होगा? क्या दुनिया के किसी और कोने में ऐसा मंजर है, या हमने मान लिया है कि हर वैश्विक आपदा का सबसे बड़ा बोझ हमारे कंधों पर आएगा? आज जब अयोध्या जैसी पावन नगरी में, जिसके नाम पर सत्ता के बड़े बड़े सिंहासन तय होते हैं, वहां की राजा राम की रसोई पर ताला लटक गया है, तो सवाल पूछना लाजमी है। लखनऊ जैसे नफासत वाले शहर में लोग आज आधुनिकता को छोड़कर आदिकाल की ओर लौट रहे हैं। चाय वाले और ढाबा मालिक अब मिट्टी की अंगीठी और लकड़ी का चूल्हा सुलगा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर अब सिर्फ लोहे का एक खाली और महंगा डब्बा बनकर रह गया है। एक तरफ हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी खोज रहे हैं, अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ 80 के दशक वाली वही बदरंग तस्वीरें हमारे सामने खड़ी है। क्या यह कतार हमारी किस्मत है, या फिर हमारा सिस्टम इतना खोखला और कमजोर था कि वो महज 1 हफ्ते की विदेशी जंग का दबाव भी नहीं झेल पाया? या फिर आपदा को अवसर बनाने वाले उन महान जमाखोरों ने हमारे हक पर कब्जा कर लिया है, जिन्हें रोकने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा? आखिर मोदी जी का डंडा इन कालाबाजारी करने वालों पर क्यों नहीं चल रहा? आज जो देश कतार में लगा है, उसकी हकीकत और तैयारी का धुआं धुआं करना जरूरी है। अगर आप आज हिंदुस्तान की सड़कों का नजारा देखेंगे तो बस्ती से लेकर गोरखपुर और नोएडा तक यह सिलेंडर की किल्लत नहीं, बल्कि जान बचाने की आपाधापी नजर आती है। लोग सिलेंडर कंधों पर लिए भाग रहे हैं, कोई सिलेंडर के लिए बेहोश हो रहा है, तो कोई कहीं गैस की गाड़ी देखते ही भीड़ उस पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा। गोरखपुर में तो हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ गई। आदमी का सब्र अब टूट रहा है, क्योंकि जब एक पिता अपने बच्चों का भूखा चेहरा देखता है तो मर्यादा और कानून सब भूल जाता है। नोएडा जैसे हाईटेक हब में गैस गोदामों पर सुबह 4 बजे से भीड़ लग रही है। यह दृश्य देखकर बरबस 2016 की नोटबंदी याद आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब जेब में पड़ा पुराना नोट बेकार लग रहा था और आज कंधे पर रखा 14.5 किलो का लोहा एक खाली बोझ बन गया है। आम आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर तपती धूप में खड़ा होकर बस एक लोहे के डिब्बे के खातिर अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा रहा है। जब आप किसी समोसे की दुकान पर या ठेले पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे दुकानदार सिलेंडर को छोड़कर लकड़ी में सामान को बना रहे हैं। अब वो गरीब ये नहीं समझ पा रहा है कि मोबाइल पर तो सिलेंडर का दाम घटा हुआ दिख रहा है, लेकिन हकीकत में उसे पाने के लिए हफ्ता भर धक्का क्यों खाना पड़ रहा है। रील में जो भारत चमक रहा है वो हकीकत में गैस गोदाम के बाहर अपनी आबरू क्यों लुटा रहा है। अब इसके कारणों की पड़ताल करते हैं। जंग 7 समंदर पार हुई तो हमारे घर का चूल्हा क्यों ठंडा पड़ गया? जनता तो मासूम है, वो पूछती है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया जो सिलेंडर इतना महंगा हो गया और लाइनें लग गई? जवाब उस समुद्री रास्ते में छिपा है जिसे हार्मोज की जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। हमारा देश अपनी जरूरत की 60% गैस इन्हीं समुद्री जहाजों के जरिए मंगवाता है।
अब चूंकि ईरान और इजराइल के मसले पर स्थितियां तनावपूर्ण हैं और ईरान वहां अपना दबदबा दिखा रहा है, तो सप्लाई चेन बाधित हो गई है। जहाज वहां खड़े हैं तो ना वहां से गैस आ रही है और ना यहां घरों तक पहुंच रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा बैकअप इतना कमजोर है, क्या हमारी ताकत इतनी खोखली है कि एक हफ्ते की सप्लाई टूटने पर पूरे देश में सिलेंडर की महाभारत शुरू हो जाए? दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश भी खाड़ी के तेल पर निर्भर है, वहां भी हड़कंप है, लेकिन वहां का सिस्टम हमारे जैसा लाचार नहीं है। वहां की सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। हमारे यहां दिक्कत यह है कि हमने जनता को गैस का आदी तो बना दिया, लेकिन संकट के समय के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। हम अपनी तुलना पाकिस्तान या श्रीलंका से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रोज मांग कर खाने वाला हिसाब है। हम तुलना उनसे करते हैं जिनके सामने हम दावा करते हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। क्या एक हफ्ते की जंग में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की सप्लाई चेन का दम निकल जाना चिंताजनक नहीं है? इस पूरे संकट में एक और काला खेल चल रहा है, काला बाजारी का खेल। जब भी देश पर मुसीबत आती है, सिस्टम के गिद्ध सबसे पहले मंडराने लगते हैं। गैस एजेंसियों के बाहर नो स्टॉक का बोर्ड लगा होता है, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000 से 2500 रुपए में बिक रहा होता है। यह कालाबाजारी कोई अचानक पैदा नहीं होती, यह सिस्टम के उसी भ्रष्टाचार के छेद से निकलती है जिससे भरने का दावा हर चुनावी रैली में किया जाता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाने वाले शायद इन जमीनी लुटेरों को भूल गए। नोटबंदी में भी इन लोगों ने पीछे के दरवाजे से पैसे निकाले थे और आज सिलेंडर के संकट में भी ये चांदी काट रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो है मध्यम वर्गीय आदमी। अमीर को फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेगा। गरीब आदमी अपनी नियति मानकर वापस लकड़ी और उपले जला लेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय आदमी जिसे अपनी इज्जत सबसे प्यारी है, वो ना तो कायदे से लाइन में लग पाता है और ना ही बिना गैस के घर चला पाता है। वो दफ्तर जाए या गैस की कतार में खड़ा हो जाए, बच्चों की स्कूल फीस भरे या ब्लैक में सिलेंडर खरीदे। उन पिताओं की आंखों की बेबसी देखिए जो रात के 2 बजे से लाइन में लगे हैं ताकि सुबह बच्चों का टिफिन तैयार हो सके। आखिर सरकार का डंडा इन जमाखोरों पर क्यों नहीं चल रहा जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं? लखनऊ की तस्वीरें और भी परेशान करने वाली हैं। जो शहर अपनी नजाकत और स्मार्ट सिटी की तमगे के लिए जाना जाता है, वहां आज मिट्टी के चूल्हों का धुआं उठ रहा है। यह तरक्की नहीं बल्कि इतिहास का उल्टा घूमना है। जिस उज्ज्वला योजना के जरिए धुएं से मुक्ति का वादा किया गया, आज वही हाथ मजबूरी में गोबर के उपले तलाश रहे हैं। हम 5G की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक युद्ध ने हमें वापस फुकनी और कोयले वाले युग में धकेल दिया है। इस सिलेंडर की कमी से ज्यादा हमारी दूरदर्शिता की कमी को उजागर करता है। और तो और इस जंग ने भगवान को नहीं बख्शा, भगवान भी इस चपेट में आए हैं। अयोध्या की राम रसोई पर ताला लग जाना और बाहर यह पोस्टर चिपका होना कि ईरान इजराइल जंग के कारण रसोई बंद है, हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। जिस नगरी के नाम पर सत्ता के सिंहासन तय हुए थे, वहां जब भक्तों का निवाला छिन जाता है तो मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई सब कुछ सही है? नोटबंदी का गुस्सा अब एक खामोश मजबूरी में बदल गया है। लोग अब चुपचाप कतार में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में नागरिक होने का मतलब है कि अपनी बारी का इंतजार करना। आपको पता होगा कि मध्यम वर्ग सबसे पहले इस परेशानी को झेलता है, लेकिन इसे नियति नहीं माना जाना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की ताकत गर्व का विषय होना चाहिए, कमजोरी नहीं। उम्मीद है कि सरकार इस कतार को खत्म कर चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लाएगी। तब तक के लिए मुस्कुराइए कि आप कतार में हैं, क्योंकि आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां डिजिटल इंडिया की स्क्रीन पर तो सब हरा है, लेकिन जमीन पर सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार का धुआं बहुत गहरा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपके शहर में भी गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।